अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान के तमाम जमहूरियत पसंदों, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती में कानून की हुक्मरानी में यकीन रखने वालों को मुबारकबाद। आज तारीखी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरिए ज़रूरत दफन कर दिया गया है। गैर आइनी हुक्म, जो गैर आइनी रूलिंग और गैर आइनी इकदामात जो इमरान खान की ईमा पर किए गए, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग और उसके बाद उठाए गए सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात को कलअदम करार देकर 3 अप्रैल वाली पोजीशन पर कौमी असम्बली को बहाल कर दिया है, तहरीक अदम एतमाद को बहाल कर लिया है और इमरान खान की हुकूमत को बहाल कर लिया है। इमरान खान हुकूमत बहाल होने पर भी अफसरदा हैं। ये ऐसा आलम किसी का होता है कि हुकूमत बहाल हुई है और हुकूमत की बहाली पर इमरान खान साहब जो है वो परेशान है। अब क्या होगा, आज फैसला क्या आया, इसके बाद मामलात आगे कैसे जाएंगे, इस सब पर बात होगी। लेकिन पहले ज़रा तहरीक अदम एतमाद की बहाली पर इमरान खान की हुकूमत का जो आलम है, हुकूमत भी बहाल हो गई ना, तहरीक अदम एतमाद उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ होनी है, क्योंकि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने और उसके बाद बनने वाली हुकूमत से बचने के लिए गैर आइनी इक़दाम किए थे। डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाकर कौमी असम्बली तोड़ दी थी। तो अब इमरान खान साहब की हुकूमत भी ज़ाहिर है बहाल हो गई है। माजी में हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत ग़ुलाम इसाक़ खान ने ख़त्म की थी, असम्बलियाँ तोड़ दी थी। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ग़ुलाम इसाक़ खान ने ख़त्म की और असम्बलियाँ तोड़ दी। तो वो उस वक्त के वज़राए आज़म जो हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मोहतरमा शहीद की हुकूमत बहाल नहीं हुई थी, नवाज़ शरीफ साहब की बहाल हो गई थी। इमरान खान साहब की हुकूमत की बहाली के लिए अपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी, बल्कि वो कह रही थी कि बहाल करे हुकूमत को। खुद नोटिस था, खुद नोटिस केस की समाअत थी और इमरान खान चाहते थे कि जी नहीं, मेरी हुकूमत बहाल ना करें। तो आज जब ये फैसला आया तो उस फैसले में जो चीज़ खुलकर सामने आई वो ये कि अपोजिशन जो चाह रही थी कि जी हमने शिकस्त देनी है इमरान खान को और फिर कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत होगी तो हमने फ़ैसला करना है, तो अदालत उज़्मा ने ये मामला जो है वहाँ पर ले गई है। आज जो फैसला आया है, पहले मैं फ़ैसले के मोटे मोटे नुकात, क्योंकि मुख्तसर फैसला है, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला दिया और मुत्तफ़िका फ़ैसला। उस फैसले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग 3 अप्रैल की, जिसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को गद्दारों की एक साजिश करार देकर, गद्दारों की बैरूनी साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया था, रूलिंग दी थी। और फिर तहरीक अदम एतमाद वाले देखते रह गए थे और फिर इमरान खान साहब ने कहा देखा मैंने क्या सरप्राइज़ दिया। तो आज इमरान खान साहब को उसका सरप्राइज़ मिला है, उससे भी बड़ा सरप्राइज़ मिला है। तो उस रूलिंग के बाद इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्डेड जो अपना वीडियो पैगाम था वो टीवी पर कौम से खिताब के नाम पर नशर करवाया और वो पहले रिकॉर्ड करवाया था इमरान खान साहब ने। अब ये ज़ाहिर है जो आने वाली हुकूमत जो भी होगी, अगर ये इस मामले की तहकीकात करेगी कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई, किस तरह साजिश की गई, किस तरह रूलिंग लिखी गई, किस तरह स्पीकर असद कैसर साहब को आने से रोका गया और डिप्टी स्पीकर को लाया गया, तो वो सारी तहकीकात होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल तो एक तो उसमें यह हुआ कि वो रूलिंग ख़त्म हो गई। तो मैंने आपको पिछली जो वीडियो है, इससे पहले आज दिन वाली जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने गुजारिश की थी, मुझे लग रहा था, हालात बता रहे थे, सियासी जो पल्स है वो ये कह रही थी, क्योंकि फैसला सियासी है, आइनी फैसला है लेकिन हालात सियासी होते हैं ना, इसके मुज़म्मरात, इसके असरात सारे के सारे पाकिस्तान की सियासत पर थे। और सियासी अदम इस्तेहकाम जिस नहज पर पहुँच चुका हुआ था, डॉलर 190 रुपये क्रॉस कर चुका हुआ है। आज अदालत में ये बात आई, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा कि डॉलर 190 पर पहुंच चुका हुआ है। तो ज़ाहिर है अदालतें भी लाताल्लुक़ नहीं रहती अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो और उसके बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम मुल्क को लपेट में ले ले और फिर हर चीज़ लोगों की पहुंच से दूर और मुल्क कंगाल होना शुरू हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें अदालतों के अंदर भी तो फिर डिस्कस होती हैं। तो मैं देख रहा था चीज़ें जो सामने आ रही थी और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार सामने आ रहा था, तो उससे मुझे लग यही रहा था कि यही होगा। और मैंने मेरा पिछले वाला व्लॉग आज जो सुबह मैंने दोपहर को किया था, वो व्लॉग आप सुन लीजिए, उसमें मैंने यही कहा था कि इस तरह हो सकता है। ज़ाहिर अदालत का फ़ैसला था, उस तरह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। हक़ाइक़, वाक़यात, दलाइल, जज साहिबान के रिमार्क्स और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे ये लग रहा था कि 3 अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाएंगी। यानी स्पीकर, मेरे अल्फाज थे कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, उस रूलिंग से पिछले सेकंड में जो पोजीशन थी यानी तहरीक अदम एतमाद वाली, फैसले के मुताबिक मामला वहीं जाएगा। तो आज जो फैसला आया है, अब फैसला जो आएगा तो फिर मामलात
वहीं जा सकते हैं। तो आज जो फैसला आया उस फैसले में रूलिंग वापस ले ली गई। अब रूलिंग इन तमाम बाकी जो इक़दाम थे उसकी बुनियाद थी, वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जिसमें उन्होंने अपोजिशन को गद्दार करार देकर तहरीक अदम इस्तेहकाम मुस्तरद कर दी। अब इमरान खान साहब का गद्दारी वाला बयानिया वो भी पिट गया। इमरान खान साहब ने पहले करप्शन का बयानिया वो पिट गया, एहतसाब नहीं हुआ। वो खुद इमरान खान साहब ने कहा मैं एहतसाब नहीं कर सका। शहजाद अकबर जिसको लाए थे हीरे को वो भी चले गए, उनको भी निकाल दिया। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामी कार्ड खेलने की कोशिश की, मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। लोगों ने उस पर भी इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी को उसके पीछे छुपने की इजाज़त नहीं दी अवाम ने, बल्कि अपने मैनेज ने नहीं दी। तो फिर इमरान खान साहब ने फाइनली गद्दारी का कार्ड खेला। गद्दारी के कार्ड के भी मैं थोड़ा सा उसमें भी जाऊंगा कि कब इमरान खान साहब ने को ये ख्याल आया और अब इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। तो गद्दारी वाला कार्ड जो था वो भी आज के इस फैसले से वो भी अब इमरान खान साहब उस पर भी बात नहीं कर सकेंगे। अब अगर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जी मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो फिर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी तोहमत लगाएंगे इमरान खान साहब कि वो भी मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जज, जाहिर है उन जजों ने रूलिंग वापस ली है। रूलिंग क्या थी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो बैरूनी साजिश थी। इमरान खान ने रूस का दौरा किया, अमेरिका ने हमारे सफ़ीर को बुलाया, उनको कहा कि इमरान खान साहब को निकालें। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। तो ये इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया था। तो आज के फैसले के बाद इमरान खान साहब ने अगर दोबारा ये बयानिया उठाने की कोशिश की तो फिर मामला तौहीन अदालत तक जा सकता है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि वो रूलिंग ठीक नहीं थी, वो रूलिंग गैर आइनी थी। अब उसके बाद अदालत ने यह कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ने की जो एडवाइस की थी वो भी कलअज़म। उस एडवाइस के नतीजे में सदर मुमलिकत ने जो असम्बलियाँ तोड़ी वो भी कलअज़म। सब वापस 9 अप्रैल को यानी परसों हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर। यह नहीं कहा कि तहरीक अदम एतमाद का इजलास होगा, लफ्ज़ फैसले में है वोटिंग होगी। जिस तरह ये अभी जो 3 अप्रैल को भागे थे, इमरान खान साहब ने रूलिंग दिलवाकर और तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर ही नहीं होने दिया था, तो अदालत के ज़ाहिर है ये होगा इसमें जहन में फैसला देने वालों के कि हम ये कह दें कि जी इजलास होगा तहरीक अदम एतमाद पर, तो कहीं तहरीक अदम एतमाद पर इजलास बुलाकर फिर ना इमरान खान साहब कोई नया खेल खेलें। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वोटिंग होगी 10 बजे, 9 अप्रैल को 10 बजे वोटिंग होगी। और उसके बाद अगर इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद में बच जाती है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, तो इमरान खान की हुकूमत कंटिन्यू करेगी। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नई हुकूमत बनेगी, वो मुल्क चलाएगी। इलेक्शन का सवाल था, इंतखाबात कब होंगे। मैंने आपको जो इलेक्शन कमीशन का ख़त था जिसका कल मैंने जिक्र किया था, आज फिर मैंने अपने व्लॉग में, दोपहर के व्लॉग में वो ख़त दिखाया था। ख़त के ऊपर जो मंदरजात पढ़कर मैंने सुनाए थे, उन्होंने कहा था कि 7 माह में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम नहीं इंतखाबात करवा सकते। मैंने गुजारिश की थी कि गो के ख़त जो है वो सदर मुमलिकत के ख़त के जवाब में लिखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर असर पड़ेगा। आज अचानक जब 7:30 बजे फैसला सुनाया जाना था, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। तो ये क्यास किया जा रहा था, ये लोग परेशान हो गए थे कि कहीं इलेक्शन कमीशन को हुक्म तो नहीं जारी किया जाएगा कि इंतखाबात करवाएं। मुझे लग रहा था उस वक्त भी, और फैसले मैं क्योंकि पहले व्लॉग कर चुका हुआ हूँ, तो उसमें यह था कि वो जो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा कि आप कब तक इंतखाबात करवा सकते हैं, ताकि कोई अगर अदालत के जहन में इंतखाबात के करवाने का हुक्म देने का कोई भी जहन में होगा तो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के बगैर तो अदालत इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने अदालत को बताया कि हमें 6 से 7 माह, उससे भी ज़्यादा अरसा लग जाएगा, क्योंकि हमें हल्का बंदियाँ करनी है। वो जो ख़त में उन्होंने लिखा था, कल जो उन्होंने वजाहत दी थी, उन्होंने लिखा था कि हम 6-7 ख़त जो है वो बल्कि 16-17 ख़त लिख चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि हल्का बंदियाँ करें, वो नहीं, उन्होंने हल्का बंदियाँ नहीं की। तो एक तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आजमाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
सेनेट के इंतखाबात में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा थी कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात करवाएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में भी नज़र आया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय आई और उसके बाद ज़ाहिर अगर 6-7 माह के बाद इंतखाबात होने हैं तो उसके बाद बाकी कितना अरसा बचता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इस मामले में मुदाखलत नहीं की और जितने भी इक़दाम थे वो सारे के सारे गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिए गए। अब इमरान खान साहब की सरकार या PTI के अंदर जो सबसे बड़ी तशवीश है, और ये मैं मजाक के अलावा बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी तशवीश है कि बचना कैसे है। सवाल उठा रहे थे कुछ लोग कि जब इमरान खान साहब क्या करेंगे। खान साहब ने आज बनीगाला में कोई मीटिंग भी की थी और वहाँ से खबर आई थी कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि इसके बाद मैं तैयार हूँ, मेरा प्लान भी तैयार है। क्या मैक्सिमम प्लान हो सकता है? लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकल, सियासी तौर पर इमरान खान साहब के पास कोई प्लान नहीं है। होता तो वो ऐसी खुदकुशी ना करते। ये सियासी खुदकुशी थी इमरान खान साहब की। तब भी मैंने गुजारिश की थी कि बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे अपोजिशन का सारा कुछ चौपट हो गया। तब भी मैं कह रहा था कि नहीं, इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ मैंने कहा था अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इमरान खान साहब ने। अब इमरान खान साहब पॉलिटिकली चलने फिरने के काबिल नहीं होंगे। आज सुबह के व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी कि अब जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो इमरान खान साहब के पास वो 80 अरकान भी नहीं होंगे जो 3 अप्रैल को बैठे हुए थे कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के लिए। अब परसों पता चलेगा कि इमरान खान साहब के साथ कितने होते हैं। 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इमरान खान साहब पॉलिटिकली कंगले हो चुके हुए हैं। अब इमरान खान साहब के पास का प्लान क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये प्लान होगा इमरान खान साहब का कि वो कहेंगे कि जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, और फिर वो इस्तीफ़े दिलवाएंगे अपनी पूरी की पूरी पार्लियामानी पार्टी को जो कि पहले नाकाम हो चुकी है। उनका पहला प्लान 2 अप्रैल का प्लान ये था कि उन्होंने इस्तीफ़े मांगे थे और उनकी पार्लियामानी पार्टी ने उनसे इनकार कर दिया था। फिर उनका प्लान ये था कि स्पीकर असद कैसर के ज़रिए ये रूलिंग दिलवाएं। स्पीकर असद कैसर सियाना आदमी था, पहले 5 साल वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पीकर रह चुके हुए हैं। वो उन्होंने इनकार कर दिया था। उनको नज़र आ रहा था कि गैर आइनी काम है, तो उनको ऐवान में आने से रोक दिया गया था। फिर कासिम सूरी साहब को ये जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने वो शेरशाह सूरी के साथ तस्वीर बना के और अपने आप को कहा, देखा मैं डिप्टी स्पीकर जो हूँ, मैं तो लायल हूँ, और वो अपना पंजाब वाले डिप्टी स्पीकर जो हैं वो बेवफा हैं, ये मज़ारी साहब। तो अब जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के लिए क्योंकि नंबर उनके पास नहीं है, 197 MNAs अपोजिशन शो कर चुकी हुई थी। 199 अपोजिशन अपने MNAs शो कर चुके हुए थे। अगर इत्तेहाद अपना 22 जो PTI के मुनहरिफ जो उस वक्त उनके साथ थे उनको ना भी मिलाएं, तब भी अपोजिशन के पास नंबर जो है वो उनका पूरा है। 162 अपोजिशन के हैं, 7 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं, 4 अरकान जो हैं वो BAP के हैं, इस तरह मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के 2 अरकान हैं, इस तरह GDA वाले गौस बख्श मेहर साहब भी इनके साथ मिल गए हैं। तो ये मतलब अपोजिशन का नंबर पूरा है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई 180 के करीब पहुँच चुका है बग़ैर इमरान खान के मुनहरिफीन के। तो इमरान खान साहब का प्लान क्या होगा? या तो मुकाबला करें सियासत में जिस तरह होता है, या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है, इमरान खान साहब खड़े हो जाए मैदान में, कहें कि जी मैं अपोजिशन का मैं किरदार अदा करूँगा। लेकिन वहाँ क्या इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आकर अपोजिशन लीडर बनेंगे? इस्तीफ़ा अगर नहीं देते, मुकाबला करते हैं, कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे जाएँ। अब उनके पास सियासी तौर पर जो कुछ इमरान खान साहब कर चुके हैं, उसके बाद इस्तीफ़े के अलावा उनके पास कोई बाइज़्ज़त रास्ता नहीं है। बाकी इमरान खान साहब जो करें, अपोजिशन लीडर बनने के लिए शामून कुरैशी साहब उनको कहेंगे कि जी आपका तो ये आप अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब, उम्मत मुसलमा के कायद इमरान खान पाकिस्तान जैसे मुल्क की असेंबली में चोरों के डाकुओं की हुकूमत में अपोजिशन लीडर बनेंगे? नहीं सर, आप नहीं, मैं बनूंगा। तो शामून कुरैशी साहब उनको अपोजिशन लीडर भी नहीं बनने देंगे। तो अब इमरान खान साहब की जो सियासत है, आज के फैसले के बाद उसको मज़ीद नुकसान होगा और बहुत बड़ा धचका लगा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब समझ रहे थे, उनका ख्याल था कि जो 27 मार्च का उन्होंने जलसा किया था जिसमें उन्होंने वो ख़त निकाला था गद्दारों वाला कि गद्दारी, उस जलसे के बाद उनका ख्याल था कि मैं बहुत ज़्यादा मकबूल हूँ। उनको ये कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद की वजह से आपकी मकबूलियत जो नीचे जा रही थी वो ऊपर चली गई, हाथ उनके इशारों के साथ यूँ करके कि आपकी मकबूलियत जो है वो ऊपर चली गई हुई है, तो आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, आप मुकाबला करें डटकर।
और आप निकले अवाम में, अवाम को निकाले, तो वो जलसा तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बड़ा जलसा था, पूरे मुल्क से लोगों को लाकर जलसा किया गया और अच्छा जलसा था और चार्ज शो था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी, तो उसके बाद कितने लोग निकल रहे हैं इमरान खान के पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल था। जब इमरान खान साहब ने, जो अब बहाल हो गई असेंबली, जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे, जब वो एक नोटिफाइड वज़ीर आज़म भी नहीं थे, नोटिफिकेशन भी नहीं निकला, तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास क्या रहा, कुछ नहीं रहा। उसके बाद इमरान खान साहब कॉल देते रहे, इस्लामाबाद में 200, 300, 400, 500 लोग, ब्लू एरिया में पहली रात को 2-2.5 हज़ार बंदा था, F9 पार्क में बहुत थोड़े लोग, फिर कल अपना रेड जोन में बहुत थोड़े लोग थे, मियांवाली में थोड़े लोग, लाहौर में कख नहीं निकला, बंदा नहीं निकला। वो आवारी जो होटल है, आवारी एक्सप्रेस अपना गुलबर्ग में, उसके सामने जहाँ पर MPs ठहरे हुए हैं पंजाब के, वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा था कि उस होटल के सामने जाकर प्रोटेस्ट करें। वहाँ पर गिनती के कोई 15-20 लोग निकले थे और उसके बाद निकले नहीं दोबारा। तो इमरान खान साहब को लोगों ने रिस्पांस करना छोड़ दिया, अवाम ने। अपने लोग MNAs MPs उनको छोड़ चुके, जहांगीर तरीन उनको पहले छोड़ चुके, अलीम खान छोड़ चुके, उसके अलावा जो दीगर ग्रुप्स हैं PTI के, वो सारे छोड़ चुके। कल मैंने 6-7 ग्रुप आपको गिनवाए थे। तो अब सियासी तौर पर इमरान खान साहब जो हैं, उनके पास ऑप्शंस महदूद हो गई हैं, सिवाय इसके कि वो अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करें, कोशिश करें सियासी तौर पर, और सियासी भंड, सियासी ब्लेंडर करने से बचें जो अब तक करते आए हैं। हुकूमत बनाने से लेकर हुकूमत गिराने तक अपनी इमरान खान साहब ने सियासी बंड किए। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़र ज़रूरत की तदफीन, जमहूरियत और आइन की फतेह करार दिया। और है भी यही कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी, एक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में जमहूरी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं और वो उसी पार्लियामेंट को तोड़कर, उसी असेंबली को तोड़कर और कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं अगर हार गया तो फिर कोई नहीं जीत सकता। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब की असेंबली यरगमाल है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गुजरात से बंदे लाकर असेंबली में खड़े कर दिए, MNAs को रोकने के लिए प्राइवेट बंदे मंगवा कर खड़े कर दिए गए। तो पंजाब यरगमाल, मरकज़ यरगमाल। तो उस पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस फैसले पर बजा तौर पर तमाम पाकिस्तानियों ने सुख का सांस लिया है कि मुल्क को जिस बहरान की तरफ लेकर जाया जा रहा था, और अगर ये फैसला इस तरह का ना आता तो जाहिर है मुल्क में अनारकी हो जाती, मुल्क में अफरा तफरी होती। इमरान खान साहब एक पार्टी हैं, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जितनी पार्टियां हैं जो कौम की नुमाइंदा जमातें हैं, जिनको गद्दार करार दिया जा रहा था, तो उनके ऊपर गद्दारी की मोहर लग जाती फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो उसके बाद सोचें कि हालात किस तरफ जाते। ये जो गलत कार्ड खेला इमरान खान साहब ने गद्दारी वाला, मुमकिन है गद्दारी कार्ड के अलावा अगर इमरान खान साहब कुछ कर जाते ना तो शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक एक कदम को कलअदम इसलिए करार दिया कि किसी जगह पे ये शायबा ना हो, जो मुझे लग रहा है, अब तबसरा हम कर सकते हैं ना फैसले पर, किसी जगह ये शायबा ना हो कि अदालत भी समझती है कि ये हमारे सियासतदान गद्दार हैं, जिनको इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो गद्दार हैं। तो इसी वजह से एक एक कदम को, एक एक चीज़ को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनडन किया है और 3 अप्रैल की पोजीशन पर ले जाकर यकीनी बनाया है कि वोटिंग होगी। तो मैं गुजारिश कर रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, तमाम लोगों ने उस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। जो सबसे जो डर है PTI को, वो कराची से बैठकर नासिर शाह साहब डरा रहे हैं और इस्लामाबाद में बैठकर राना सनाउल्लाह साहब। नासिर शाह का जो सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं, उनका ट्वीट है नेक्स्ट स्टॉप अडियाला इमरान खान साहब के लिए। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था, जो आखिरी मीटिंग हुई थी अपोजिशन की तहरीक-ए-कदम एतमाद से एक रात पहले, जो 3 अप्रैल से एक रात पहले, 3 नवंबर बार बार आ जाती है, 3 नवंबर की तरह का इकदाम था ना। उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और राना सनाउल्लाह साहब को कहा था वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप क्यों डरा रहे हैं हुकूमत वज़ीरों को और इमरान खान साहब को। तो राना सनाउल्लाह साहब का नाम लेकर संजीदा जो मैं बात बता रहा हूँ कि PTI के अंदर, और ख़ास तौर पर ज़रा आम बेचारे PTI के वर्कर नहीं, वो लोग जो फ्रंट पर थे, जो इंतकाम का निशाना बनाते थे उस वक्त की अपोजिशन को, कल आज की अपोजिशन को, वो परेशान है। शहबाज गिल साहब चले गए मुल्क से बाहर, ये कह कर के जी मैं 2 दिनों के लिए आ रहा हूँ, पता चलेगा जी आते हैं कि नहीं आते। वो फराज शहजादी साहिबा जो पहले ही चली गई हैं, उनके शोहर पहले ही निकल गए हुए हैं यहाँ से पाकिस्तान से, तो उनमें उनके अंदर तशवीश
दौड़ रही है। जो आज एक और चीज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, और उसके बाद अगला जो क्या होगा मुमकिन उस पर 1 मिनट गुजारिश, और फिर आज के लिए फिर इतना ही होगा। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जब बिलावल भुट्टो गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको कहा कि जी आप पहले शख्स हैं जो इतना मुस्कुरा कर टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, और आप यानी पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की 3 नस्लों से जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बदला हुआ पाकिस्तान है ना, ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसके चीफ जस्टिस ने भुट्टो शहीद की फांसी का फैसला अपहोल्ड किया था, फांसी सुनाई थी, उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, और फिर वो अदालती कत्ल में तब्दील हुआ, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पे वो दाग है। उसी सुप्रीम कोर्ट में जब भुट्टो शहीद की उस फांसी को कुर्बानी करार दिया जाए, तो फिर समझ आता है कि हमारे इदारे भी हमारी सियासी कुव्वतों की तरह, जो सियासी कुव्वतें जो COD की वाली सियासी कुव्वतें, उनकी तरह हालात वाक़यात से सीख कर कुछ आगे बढ़े हैं। इसी वजह से आज का फ़ैसला मुमकिन हुआ है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जी परसों सुबह 10 बजे तहरीक अदम एतमाद होगी। नंबर कह रहा है कि इमरान खान को शिकस्त होगी। इमरान खान जो वज़ीर आज़म बहाल हुए हैं 2 दिनों के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, और परसों सुबह 10 बजे के बाद जब वोटिंग होगी तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, जो नंबर के मुताबिक। नंबर तो ये है कि इमरान खान साहब का मेजॉरिटी नहीं है। उसके बाद शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म, और पंजाब का मामला भी ज़ाहिर है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी है, तो पंजाब में भी इसी तरह, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून या यहाँ की अपोजिशन जो है पंजाब की, वो जा रही है या जा चुकी होगी। अभी तक हम तो इस्लामाबाद में की तरफ ही तवज्जो थी, तो वहाँ पर पिटिशन, क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप लाहौर हाई कोर्ट में जाएँ, वो फोरम है, तो लाहौर हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ, कोई हुक्म मिल जाएगा तो इजलास यहाँ पर भी होगा इलेक्शन के लिए, वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए। तो फिर यहाँ हमज़ा शहबाज होंगे वज़ीर आला, और इमरान खान होंगे अपोजिशन में, और अपोजिशन में इमरान खान साहब सड़कों पर रहते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, और पार्लियामेंट में आते हैं तो इमरान खान साहब के साथ कितने MNAs होंगे। और एक और चीज़ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद, नई हुकूमत बनने के बाद, अब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि मरदमशुमारी हो, नई हल्का बंदियाँ हों। अपोजिशन चाह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात हों, उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। तो मुझे नहीं लग रहा कि 1.5 साल से पहले नए इंतखाबात होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।